श्री राम ने क्या किया, जब थोड़े से बड़े बड़े हुए ना, अल्प आयु में विद्या ग्रहण करने गए रघुराही। कहां पे? वशिष्ठ जी के आश्रम में। और देखिए हमारे शास्त्री भी कह रहे हैं क्या, विद्या ददात विनयम विनयाद याद पात्रताम पातत्वाद धनमान पोति धनमा धर्मस्ततः सुखम यतो धर्मा ततो सुखम। आवश्यकता किसकी है परीक्षित जी महाराज? विद्या की, शिक्षा की। आप कितने पढ़े लिखे हो? कितने? बीए कर ली, बैचलर डिग्री है, यानी आप शास्त्री हो, कोई दिक्कत नहीं। जिनके पास बैचलर डिग्री है वे रजिस्टर्ड शास्त्री हैं, ध्यान रखना। बैचलर डिग्री वाले को शास्त्री बोलते हैं, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाते हैं उनको आचार्य बोलते हैं। आप शास्त्री हो, ध्यान रखना इस बात का। विद्या ददात विनयम, विद्या से हमें क्या प्राप्त होता है? विद्या से हम विनयशील बनते हैं। जब तक ज्ञान नहीं होता है व्यक्ति के अंदर, तब तक वह विवेकशील नहीं होता है, ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञान कहां से आता है? विद्यालय से, गुरुकुल से, आश्रम से। आज स्कूलों की व्यवस्था है, विद्यालय है, उस समय गुरुकुल हुआ करते थे। तो विद्या ग्रहण करन चले रघुराई। कहां गए? वशिष्ठ के आश्रम में, घर से दूर गए। क्यों? क्योंकि काक चेष्टा बको ध्यानम, विद्यार्थी लोग बड़े ध्यान से सुनना। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथेव चा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणा। कौवा जैसी चतुराई, काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए। आपने देखा होगा बगुला तालाब में खड़ा होता है, नदी में खड़ा होता है, एक पैर ऊपर किए हुए है, ऐसे लग रहा है कि ये बिल्कुल निर्जीव है, कोई मूर्ति है। लेकिन जैसे ही मछली उसके संपर्क में आती है, देख लेता है कि अब मैं इसे पकड़ सकता हूँ, फट दे, एक सेकंड नहीं लगता, क्षण नहीं लगता है, और उसके पास आ जाता है। तो बको ध्यानम स्वान निद्रा। स्वान जानते हो किसे कहते हैं? डीओजी, डीओजी, बच्चा लोग बोलो, डी फॉर डॉग माने कुत्ता। स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। कुत्ता सो रहा हो ना, थोड़ी सी खट की आवाज, आप दबे पैर से भी जाना तो भी कान ला के खड़ा हो जाएगा। ऐसी विद्यार्थी की नींद होनी चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव चा अल्पाहारी। विद्या अध्ययन करने के समय थोड़ा भोजन खाएं, क्योंकि पेट भर के खा लिया, सामने जैसे ही पुस्तक लोगे, और अगर कहूँ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की पुस्तक मिल गई तो a+b का होल स्क्वायर पढ़ के सोएंगे, आगे बता ही नहीं, पढ़ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जब पेट पूरा भरा होता है तो नींद बहुत जल्दी आती है। और विद्यार्थी जीवन में आपको नींद की गोली लेने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल पुस्तकें हाथ में पकड़ाए तो तुरंत नींद आ जाएगी। तो अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्या को यदि सही रूप से ग्रहण करना है तो आपको गृह त्यागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि घर में सारी सुविधाएं होती हैं। पढ़वे मन नहीं लग रहा तो मम्मी के पास गए, मम्मी पढ़वे मन नहीं लग रहा, मम्मी की कोई बात नहीं, लला कोई बात नहीं, दूध पी ले, सोई जाओ। इसलिए गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण, ये 5 लक्षण प्रत्येक विद्यार्थी के पास होने चाहिए। और ये 5 लक्षण जिस विद्यार्थी के पास हैं, वह कौन सा लक्ष्य अपना बना के विद्या का अध्ययन करेगा, उस लक्ष्य को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आप लोगों को मेरी बात कैसी लगी? कितनी अच्छी लगी? हाथ उठाए बोलो राधे राधे। क्योंकि कथा तो होती ही रहती है, लेकिन यदि आपको कुछ प्राप्त ना हुआ तो सब बेकार है। विद्या ग्रहण करके आए रघुराज, भगवान श्री राम तीनों भाइयों के साथ अब धीरे धीरे बड़े हुए। आज कौन आ गए? विश्वामित्र जी। मैं संक्षेप में आपको सुना रहा हूं परीक्षित जी महाराज, अब ये मत कहना, क्योंकि रामायण तो अगर सही से सुनाने लग जाए तो 8-9 दिन लगे हैं, इन पे तो हमें टाइम केवल 1 घंटा को है। तो 1 घंटा में तो आपको मूल बात बता सकते हैं ना।